और आज फाइनली ICAR के अंदर चयन होने के बाद मुझे देश के प्रतिष्ठित कैंपसों में एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र मुझे अलॉट हुआ है। मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता सहित इस रॉयल संस्थान के यहाँ के धैर्यशील युवा और ऊर्जावान डायरेक्टर श्रीमान गिरधारी लाल जी कुमावत सहित यहाँ की पूरी उनकी जाबाज टैलेंटेड और अनुभवी जिज्ञासु दक्ष टीम को मैं समर्पित करता हूँ। सबसे पहले सभी मित्र गणों को मेरा राम राम और बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हरकाराम पटेल, पुत्र श्री लुम्बाराम जी, गांव नादिया, तहसील बागुड़ा और जिला जालोर से। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस रॉयल परिवार का, जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझ के ये मंच प्रोवाइड किया। इसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को आज बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि पहली बार इतने बड़े मंच पे आप जैसे महानुभावों के समक्ष आज मैं वक्ता बन के बोल रहा हूँ और आप सब मुझे आज श्रोता बन के सुन रहे। ये मेरे लिए गौरव और गर्व का क्षण है। मैं आप सबका यहाँ नंदन वंदन और अभिवादन सत्कार करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथियों, मैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताने के बाद आगे की बात शुरू करना चाहूँगा। मैं इस संस्थान का विशेष ऑनलाइन विद्यार्थी रहा हूँ। सन 2021 के अंदर मैं यहाँ ऑफलाइन तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन किसी कारणवश 2-3 महीने यहाँ गुजरने के बाद मुझे वापस घर लौटना पड़ा। उस समय मेरी दादी माँ का साया भी मेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका था और कोरोना महामारी की सेकंड लेयर का भयावह खौफ भी सारा और छाया हुआ था। मैं उस वर्ष ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। साथियों, स्टूडेंट्स के लिए होना ये सही होता है कि वो आपदा को अवसर में बदले, आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करे, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उस आपदा को अवसर में बदलने के काबिल नहीं बन पाया। साथियों, उसके बाद मैंने किसी अनुचित निर्णय लेने से अच्छा, यानी कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा, एक बार फिर मैंने पुनर्स्थापना में समय गुजारने की ठानी। और मुझे सर ने, हमारे GL सर ने शुरू में बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट किया और उनको मैंने कहा कि सर, मैं एक बार फिर पुनर्स्थापना में अपना समय गुजारना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं इसकी तैयारी करना चाह रहा हूँ। बस इस वक्त आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। सर ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया और मुझे सर ने कहा कि यदि आप ईमानदारी से, सच्ची लगन से और एक सिस्टम और शेड्यूल के साथ पूरे वर्ष भर यदि प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हो, टॉपिक वाइज DPP और एक्सरसाइज सॉल्व करते हो और समय पे वीकली टेस्ट देते हो, तो यकीन मानिए आप JET ही नहीं बल्कि ऑनलाइन रहकर भी ICAR जैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर जाओगे। साथियों, मैं पूरे वर्ष पर इस क्राइटेरिया के साथ चला, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी शायद आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरा फिर से JET का पेपर बिगड़ जाता है। साथियों, उस वक्त मुझे यूँ लगा था कि शायद एग्रीकल्चर लेना मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मैंने एग्रीकल्चर लेके मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली। लेकिन साथियों, जो एक वक्त होता है ना, वो कि जब हमें यूँ लगता है कि अब मैं हार चुका हूँ, सारे समीकरण भी यही बतलाते हैं अब आप कुछ नहीं कर सकते, उस समय अपने लिए एक और बड़ी परीक्षा चलती है और वो होती है धैर्य की परीक्षा। उस समय अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को स्थिर रखना और अपने आप को धैर्यवान बनाना, शायद ये भी अपने लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। साथियों, मैंने इस एग्ज़ाम को भी बखूबी देने का प्रयास किया और साथियों, उसके बाद मेरे पास 2 ही रास्ते थे। यहाँ तो मैं केवल इसकी चिंता करता रह जाऊँ और यहाँ फिर मैं चिंतन करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि साथियों थोड़ा डिमोटिवेट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। साथियों, एक GL सर की बहुत फेवरेट लाइन है कि माँ सरस्वती किसी के साथ धोखा नहीं करती, अन्याय नहीं करती। हो सकता है वो हमें थोड़ा इंतज़ार करवा ले, लेकिन हर एक इंसान को उसकी मेहनत का फल अवश्य देती है। बस शर्त यह है कि ईमानदारी से की हुई मेहनत होनी चाहिए। और साथियों, कहते भी है ना कि अब जो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो वो यदि आपको हासिल नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। साथियों, मैंने इसी को आधार मानते हुए मैं ICAR के लिए लगातार लगा रहा और फाइनली आज ICAR के अंदर चयन होने के बाद, वैसे हालांकि मुझे JET के अंदर भी जो न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस खुले उसमें से एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केशवनाथ सायला जालोर जो मुझे अलॉट हो गया था, लेकिन जो सपना सजोया था वो मेरा JET से साकार नहीं हो पाया। और आज फाइनली ICAR के अंदर चयन होने के बाद मुझे देश के प्रतिष्ठित कैंपसों में एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र मुझे अलॉट हुआ है। मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता सहित इस रॉयल संस्थान के यहाँ के धैर्यशील युवा और ऊर्जावान डायरेक्टर श्रीमान गिरधारी लाल जी कुमावत सहित यहाँ की पूरी
उनकी जाबाज, टैलेंटेड और अनुभवी, जिज्ञासु, दक्ष टीम को मैं समर्पित करता हूं, जिनकी बदौलत आज ये संभव हो पाया। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे जीएल सर को देता हूं कि जिन्होंने हमें दुनिया दिखा दी। हमने कभी शायद ये कभी कल्पना की थी कि ये सपना एक दिन हकीकत के अंदर तब्दील होगा। और जैसे ही हमारा ICAR के अंदर चयन होता है और हमने इसके बारे में जाना तो वाकई हमें यूँ लगा कि असली भारत यहाँ बसता है। इतना सारा कुछ अपने भारतवर्ष के अंदर है और इतने शानदार कैंपस, इतने विशाल कैंपस और इतने प्राकृतिक सौंदर्य में लिप्त कैंपस, जिन्हें भले ही हम घंटों तक बैठ के उस नज़ारे को निहारते रहे, वाकई बहुत अच्छा लगता है और असली भारत यहाँ बसता है। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद जीएल सर को देना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को देना चाहूँगा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों किसान के बेटे जिनका वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक जाना संभव हो पाया है। हजारों किसानों, उन मजदूरों के बेटों को लेके जो एक आस और उम्मीद थी, वो आपने उनके चेहरे पे एक निराशा और दुख पे बदलने की बजाय विश्वास और खुशियों के अंदर बदली है। इसका बहुत बड़ा श्रेय इस रॉयल संस्थान को जाता है। साथियों, ऑल इंडिया सीमित सीटों के बावजूद भी यहाँ रॉयल से सेलेक्ट होने वाले हमारे भाइयों की संख्या सैकड़ों में है। एक बहुत बड़ा कारवां और काफिला देश की टॉप और प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान हुआ है, जहाँ से वो उच्च कृषि शिक्षा, नए शोध कार्य, अनुसंधान और रिसर्च करके देश हित में अपने किसानों के लिए योगदान को साझा करेंगे। ये अपने राजस्थान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इतने सारे किसान के बेटे जो उच्च कृषि शिक्षा अर्जित करने के साथ नए नवाचार, नई टेक्नोलॉजी और नए अनुसंधान कार्य करने के लिए यहाँ से प्रस्थान हुए। निश्चित रूप से जब वो सारा कुछ लैब से लैंड में उतरेगा तो पूरे देश भर में एक नई क्रांति आएगी, एक उनकी दशा और दिशा, उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने में कारगर सिद्ध होगी और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम उनके साक्षी बनेंगे। साथियों, ये विशेष वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए जो किसी कारणवश अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। साथियों, एक बात मान के चलना कि असफल वही होता है जो कोशिश करता है, बिना कुछ किए तो असफलता भी हाथ नहीं लगती। असफल वही होता है जो कोशिश करता है, जो जीत के जुनून से मैदान में डटा रहता है, उसके बाद या तो वो सफल होता है या फिर असफल। लेकिन कोशिश करने वाले इंसान के संदर्भ में सही बात करें तो मेहनत करने वाला इंसान कभी नहीं हारता, या तो वो जीतता है या फिर आगे वो सीख जाने का अनुभव प्राप्त कर जाता है। वो अगली जीत को और बेटर ढंग से सुनिश्चित करने का अवसर अपने नाम कर लेता है, वो अपने आप को तैयार कर जाता है। असफल होना एक अभिशाप नहीं है, बल्कि उस असफलता को एक अंतिम असफलता का रूप देके हार मान के बैठ जाना, ये एक अभिशाप है। साथियों, किस तरीके से असफलता अपने लिए प्रेरणा बने, सीख बने, हम उनसे सीखे, प्रेरित हो, ताकि अगली जीत और शानदार ढंग से हम सुनिश्चित कर सके। साथियों, एक बहुत ज़्यादा चर्चित उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। साथियों, उन्होंने फाइनली बल्ब को तो जगा दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाज है कि इस बल्ब को जगाने से पूर्व की कहानी कितनी दर्दनाक थी? साथियों, आप यकीन नहीं करोगे, इस काम को करने में उन्हें करीब सैकड़ों बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक बार की असफलता उनके लिए सीख और प्रेरणा की तरह कार्य करती गई। वो सीखते गए, प्रेरित होते गए और फाइनली एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक नया कीर्तिमान इतिहास कायम कर लिया। फाइनली बल्ब को जगा के विज्ञान के क्षेत्र में एक नई रोशनी ला दी, एक नया प्रकाश ला दिया और विज्ञान के पन्नों पे अपना नाम सदा के लिए अजर अमर कर दिया। ये कहानी इस बात की साक्षी है कि मनुष्य के लिए उनके लक्ष्य के प्रति असफलता कभी भी रोड़ा नहीं बनती, वो कभी अवरोध का कार्य नहीं करती, वो हमें और ज़्यादा मजबूत बनाती है, सिखाती है, प्रेरित करती है, ताकि अगली जीत और बेटर ढंग से हम अपने नाम कर ले। साथियों, निकल पड़ो, अपनी वो नारी की ताकत को पहचानो, वो सिंहासन रूपी सीट आपका इंतजार कर रही है। आजकल मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, जबरदस्ती कब्जा करना पड़ता है, काबिज होना पड़ता है। साथियों, इस लाखों भाइयों के कड़े कंपटीशन के बीच अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में शामिल करवाने के लिए कुछ चमत्कार करना होगा, क्योंकि बिना चमत्कार के नमस्कार संभव नहीं। और उस चमत्कार के लिए हमें दिन दुगुनी और रात सुगुनी करके एक सिस्टम और शेड्यूल के साथ, एक विजन और मिशन के साथ, एक स्मार्ट और आइडियोलॉजी के तहत कुछ एक वक्त अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करना होगा, तभी जाके भाइयों लाजवाब उत्पन्न होगा। साथियों,
अक्सर लोग एक बात किया करते हैं कि प्रतिभाएं गांवों से निकलती है, शहरों में तो केवल उनकी मंडियां लगती है। गांव की गोदूली में बहुत सारे अनगढ़ ऐसे आपको हीरे मिल जाएंगे जिनको यदि तलाश करके तराश दिया जाए तो वो अपनी समझ से पूरे देश और प्रदेश को चमका सकते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस रॉयल संस्थान को जिन्होंने ऐसे हीरो को तलाशा है और तलाश के उन्हें तराशा भी है, जो आज अपनी समझ से पूरे देश और प्रदेश को चमका रहे हैं, गौरवान्वित, उज्ज्वलित और प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं इस संस्थान के प्रति अपने कुछ एक शब्द व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे सफलता की इतनी बड़ी खिताब को मेरे द्वारा छोटे शब्दों में बयां करना शायद उचित तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये संस्थान पिछले कई वर्षों से पिछले सारे अपने ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर प्रतिवर्ष एक शानदार, जानदार और जबरदस्त रिकॉर्ड इस देश और प्रदेश स्तर पर कायम कर रहा है। साथियों, जब बात आती है शिक्षा के साथ साथ सम्मान की, सत्कार की, संस्कार की और स्वाभिमान की, तो उस दायित्व को भी निभाने में ये संस्थान कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और साथियों, इन सब को देख के मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि रॉयल के अंदर आने वाला हर एक विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि रॉयल के अंदर आने वाला हर एक विद्यार्थी काबिल इंसान बन के जरूर लौटेगा। उसके बाद चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, पीछे नहीं हटेगा, बहुत आगे अग्रिम अग्रसर दिशा में आपको खड़ा दिखाई देगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।